कल पशुपति पारस ने कल कहा कि चिराग पासवान जी अगर एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है। हमारे साथ चिराग पासवान जी। सर, आपके चाचा जी ने कहा है कि अगर एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है। चलिए, बढ़िया बात है। जी, कुढ़नी विधानसभा में क्या आप सहयोग, जिस तरह से 2 उपचुनाव में आप गए चुनाव प्रचार किए एनडीए के, तो क्या कुढ़नी में क्या रहे? देखिए, कुढ़नी में जिस तरीके से मोकामा और गोपालगंज में एनडीए का प्रदर्शन बेहतरीन रहा, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यकीनन एक सीट तो हम लोग जीते हैं गोपालगंज वाली, पर अगर आप मोकामा के भी परिणामों को अगर आप देखें तो वहाँ पे भी जहाँ माना जा रहा था और महागठबंधन दावे कर रही थी कि 30,000 40,000 से आप लोग की हार होगी, वहाँ पे हम लोग का एक मजबूत प्रदर्शन हम लोगों ने रहा। पिछली बार अगर आप देखें महागठबंधन बिना नीतीश कुमार जी के तब भी वो 78,000 वोट पाया था। इस बार नीतीश कुमार जी के आने के बाद भी महज 600-700 वोट उनका बढ़ा। और पिछली बार जो वोट नीतीश जी की पार्टी को आया था एनडीए गठबंधन में रहने के वजह से 40,000 का वो वोट, वो हम लोग का वोट प्रतिशत एनडीए का बढ़ के 63,000 पे गया। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एनडीए गठबंधन एक मजबूत स्थिति में, और ख़ास तौर पे जो दावे महागठबंधन करता रहा है कि नीतीश जी के आने के बाद हम मजबूत हुए, हम स्ट्रांग हुए, हकीकत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार से अब अपना जनाधार पूरी तरीके से खो चुके हैं, और ये दिखा पूरी तरीके से। अगर आप मोकामा को देखेंगे, भाई 40,000 वो पिछली बार पाए थे, इस बार 40 नहीं 20,000 अगर वो पाते तो फिर भी कम से कम उनका 1 लाख के आसपास उनका वोट जाना चाहिए था अनंत सिंह जी का। और हकीकत है मोकामा वाली जीत किसी महागठबंधन किसी दल की जीत नहीं, वो पूरी तरीके से व्यक्ति विशेष की जीत है, वो अनंत सिंह जी की जीत है। तो इन दोनों उपचुनावों ने इस बात का विश्वास बढ़ाया है कि आने वाले उपचुनाव कुढ़नी में जो होने वाला उसमें भी एनडीए का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहेगा, हमारे प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। और इस विश्वास की एक वजह और भी है कि वहाँ से जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। आप जानते हैं 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी ने अकेले भी लड़कर जनता दल यूनाइटेड के कई प्रत्याशियों को हराने का काम किया। तो आज की तारीख में तो हम लोग अकेले नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी हम लोग के साथ है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जो कुढ़नी में ये उपचुनाव लड़ रही है, उसमें शुरुआत से पहले ही उनकी हार तय है। आप भी जाएंगे? मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। इस बात को हम लोग पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो भी उपचुनाव है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे तमाम नेता एनडीए प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। फिर ये मोकामा की बात करें, 2015 का और 2020 का जो आंकड़ा था लोजपा का, सिर्फ लोजपा की बात करें तो जो वोट आपका वोट में बिखराव नहीं हुआ है। इस बार भी दिखा कि आपके वोट में बिखराव नहीं हुआ है, लेकिन तो आपके चाचा जी कहते हैं कि ये वोट उनका नहीं मेरा वोट है। कोई बात नहीं, जिसको जो दावे करने कर ले। हकीकत देखिए, सब जानते हैं आज की तारीख में जब मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स, भले वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि किसी के कहने से या किसी के बोलने से हकीकत छुप नहीं सकती। जनता जानती है। और जिस तरीके से हम लोग का हर एक ज़िले में कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, अगर आप मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे अगर आप देखें या फेसबुक पे देखें या मेरे और इंस्टा अकाउंट पे देखें, वहाँ पे आप देखिएगा कि किस तरीके से हर ज़िले में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अपार जन समर्थन मिल रहा है। कल हम लोग मुजफ्फरपुर में थे, वहाँ की आप तस्वीरें देखिए। परसों हम लोग रोहतास में थे, वहाँ की आप रोहतास वाला अगर आप देखेंगे एक जन सैलाब था वहाँ पे। तो जिस तरीके से जनता का साथ, जनता का समर्थन मिल रहा है, ये पार्टी को पूरी तरीके से विश्वास दिलाता है कि पार्टी का जनाधार जो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ था, वो पूरी मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ। कल वो संवाददाता सम्मेलन पारस जी किए और खासकर यह बताया कि हम एनडीए के साथ हैं और कुढ़नी विधानसभा, जबकि इससे पहले भी 2 विधानसभा चुनाव हुआ, इस तरह के क्या लगता है कहीं आपके आने से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनके लिए उचित समझे? ये तो वही बताएंगे, इस पर हम क्या। एक लास्ट सवाल है, उन्होंने कहा कि कभी मिल भी सकते हैं चाचा भतीजा, क्या एक हो सकते हैं? भाई ये तो उन्हीं को ही तय करना है। वो तो कह रहे हैं कि प्रायश्चित करेंगे, तो हमने किस बात का, ये तो जनता बताएगी कौन करेगा प्रायश्चित। तो ये चिराग पासवान जी हैं और ये इन्होंने यह कल पशुपति कुमार पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि अगर चिराग पासवान प्रायश्चित करते हैं तो चाचा भतीजा एक हो सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान भी अपने स्टैंड पर इन्होंने कहा कि अब तो समय बताएगा कि कौन प्रायश्चित करेगा। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।